अग्नि 4 न्यूक्लियर केपेबल 4000 किलोमीटर की मिसाइल हुई है कल टेस्ट। एंड अगर आप देखें भाई, जो डिटेल सामने आ रही हैं और ये क्यों किया गया है, क्या इस समय का इंपॉर्टेंस है, आइए बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। पहले जरा एक रेंज मैं आपको दिखा दूं कि भाई अग्नि 4 का रेंज किधर पे जाएगा। अगर आप देखें 3760 का हमने नो टाइम दिया था, तो आप जरा देखें कि भाई रशिया यूक्रेन पूरा चाइना वाइना पूरा द इंटायर चाइना टर्की फर्की सब मिला मिलू के जो हमारा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें पूरी तरह से ये एक कवरेज हमको देता है। ठीक है जी, हमने ये मिसाइल लॉन्च करी है। 4000 किलोमीटर की, जैसे मैंने आपको बताया, रेंज था। 6 अगस्त को ये लॉन्च हुई। मीडियम आईआरबीएम बोल सकते हैं उसको, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज फैसिलिटी से। इसका टोटल रेंज बोलते हैं 4 से 5000 किलोमीटर तक है। बट वो तो ऑफिशियल डिक्लेयर्ड होता है, जो अनऑफिशियल होता है दोज आर ऑब्वियसली मच 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 हायर। बट ये लॉन्च आपके स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने किया। नॉर्मली क्या होता है, डीआरडीओ एंड जो फोर्सेस होती हैं वो साथ में करती हैं। ये लॉन्च स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने अपने आप करा है, और अपनी जो मिसाइल फोर्स को टेस्ट और वैलिडेट करने के लिए उन्होंने बोला है कि भाई हम अपनी जितनी भी टेक्निकल चीजें हैं, हमको जो चीजें देखनी है, उसके हिसाब से हम इसको लॉन्च करेंगे। अब देखिए ये क्या होता है ना, एक आपको जरा समझना चाहिए कि ये जो जो वर्डिंग है उससे एक चीज दिखती है कि ये एक यूजर ऑपरेशनल रेडीनेस ट्रायल है। अब होता क्या है, कभी जब नई मिसाइल बनती है, ठीक है, जब उसको ट्रायल पे डाला जाता है, तो जो पहले मैन्युफैक्चरर होता है पहले वो ट्राई करता है। ठीक है जी। उसके बाद वो यूजर को लेके आके उसके साथ उसको डिस्प्ले करेगा कि भाई ये है सिस्टम। उसके बाद यूजर मैन्युफैक्चरर दोनों मिलके एक टेस्ट फायर करते हैं, एक दो जो भी चीजें हैं। उसके बाद वो ट्रांसफर किया जाता है यूजर को, फिर यूजर अपनी जो ऑपरेशनल रेडीनेस वो पूरा सेट करके उसके बाद वो ट्रायल करते हैं। यूजर इज हु, जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं। तो उनकी तरह से अब देखें तो ये जो एक ऑपरेशनल रेडीनेस ट्रायल है, इसका मतलब ये मिसाइल शुड बी रेडी टू काइंड ऑफ गो फॉरवर्ड। पब्लिकली पिछली लॉन्च जो हुई थी 6 सितंबर 2024 में हुई थी, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की तरफ से ही करी गई थी। एंड उसमें आइडेंटिकल लैंग्वेज थी, लेकिन ये एक रेडीनेस ट्रायल है। मतलब पहला एक सर्टिफिकेशन ट्रायल होता है। रेडीनेस ट्रायल मतलब आप भैया आप तैयार हो इसको, कभी भी इन ऑपरेशनल सर्कमस्टेंस इसको लगाने के लिए आप तैयार हो भी। नो टाइम जो दिया था 6 से 7 अगस्त के बीच में, पहले 2500 किलोमीटर का दिया, फिर अब वो भारत करता ही है, पता नहीं पहले छोटा देता है फिर एक्सटेंड करते एक्सटेंड। तो एक्सटेंड करके उसको 3760 किलोमीटर का बनाया था। 3700 760 किलोमीटर काफी लंबा है। और नॉर्मली क्या करते हो आप, एक एक यू वांट टेक इट टू द 4000 किलोमीटर रेंज, आप 2500 पे उसको कर दोगे, 3000 पे कर दोगे, टर्मिनेट कर दोगे। सो एक वो रहता है कि क्या है। अब इसके बारे में बात करते हैं। 2 स्टेज का सॉलिड रॉकेट फ्यूल है। ठीक है, 20 मीटर की लेंथ है। लॉन्च वेट इसका जो है 17 टन पे आता है। 1 टन का पेलोड ये कैरी करती है। एंड लॉन्च प्लेटफॉर्म जो है वो रोड मोबाइल लॉन्चर है। तो मोबाइल है, इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम एनीवेयर यू वांट, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो कोई लॉन्चिंग फैसिलिटीज ये वो कुछ नहीं चाहिए। दिस थिंग इज अ रोड थिंग। आप उसको गाड़ी में ले जाइए, जहां मर्जी लेके जाना है, गेट इट रेडी एंड लॉन्च इट ऑफ। देखिए अग्नि 4 एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल स्टेप था भारत की मिसाइल एंड रॉकेट फोर्सेस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो कंपोजिट रॉकेट मोटर्स जो हमने बनाई हैं, देखिए ये बहुत कंपोजिट मटेरियल से जो बनता है वो लाइट हो जाता है। ठीक है जी। जो दूसरी वाली चीजें होती हैं वो बड़ी हैवी होती हैं। तो इससे क्या होता है, जितना आपका मिसाइल का जो कंपोनेंट वेट कम होगा, उतनी दूर वो उसी फ्यूल के साथ जा सकती है। तो उसके बाद सॉलिड फ्यूल इनेबलिंग जो रॉकेट मोटर्स लगाई हैं आपने, आपका अपना टेक्नोलॉजी है, अपना अपना अपने आप आपने करा। एंड जो उस समय पे नोटिफिकेशन अगर आप पढ़ें तो बड़ा क्लियर है कि भाई ये जो कंपोजिट रॉकेट मोटर है, ये एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का डेमोंस्ट्रेशन आपने उस टाइम पे किया था। उसके बाद जो दूसरा चीज है, विच इज कॉल्ड द रिंग लेजर जायरो, आईएनएस। इसका मतलब क्या है, ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, रिंग लेजर जायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए दिस इज अ बेसिक नेविगेशन सिस्टम जिसके अंदर ओरिएंटेशन, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ट्रेजेक्टरी, और आपका जो फाइनल टारगेट है उसकी तरफ कैसे जा रही है वो मिसाइल, कितना डिविएशन है, कितना नहीं है, कितनी एक्यूरेसी उस मिसाइल की, और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे कैसे वो टारगेट पे जाके गिरती है।
अब ये जो मिसाइल्स हैं, ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं, ठीक है? तो कन्वेंशनली ये मिसाइल्स नॉ फायर कहीं न कहीं नहीं होती हैं, ठीक है? कन्वेंशनली नहीं होती है। बट अगर हो भी तो उसकी एक्यूरेसी मैटर करती है, तो आपका जो सीईपी रेशो होता है कि भई वो टारगेट है, उससे कितने दूर जाके गिरती है। अब वो 2 मीटर जाके गिरती है, 3 मीटर जाके गिरती है, 10 मीटर जाके गिरती है, क्या क्या मिलती है? तो वो कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो वो हमारी जो एक्यूरेसी रही है, वो बड़ी प्रिसाइज़ रही है, राइट? बट एक न्यूक्लियर मिसाइल के अंदर आपको इतनी एक्यूरेसी नहीं चाहिए होती है। यहाँ पर फिर भी हमारी तरफ से जो फोर्सेज़ की तरफ से फोर्स किया जा रहा है कि भैया हमको एक्यूरेसी उतनी ही चाहिए, चाहे न्यूक्लियर हो, चाहे नॉन न्यूक्लियर हो। अगर न्यूक्लियर मिसाइल है, आप किसी सिटी को उड़ाने की कोशिश कर रहे हो, अब वो टारगेट से 10 मीटर दूर जाके गिरी, इट रियली डज़न्ट मेक अ डिफरेंस बिकॉज़ न्यूक्लियर मिसाइल का द द डिस्ट्रक्शन इज़ क्वाइट अ बिट। तीसरा जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, 5th जनरेशन ऑन बोर्ड कंप्यूटर है इसके अंदर। जो आपका 5G 5th जनरेशन ऑन बोर्ड कंप्यूटर है, उसके अंदर जो डेविएशन डिटेक्शन है, रिकैलिब्रेट कैसे करना है मिसाइल को, डिस्टर्बेंसेस जो होती हैं उसको कैसे करना है, एंड वन ऑफ द थिंग्स जो इन फ्लाइट डिस्टर्बेंसेस आती हैं आपकी, फॉर एग्जांपल जीपीएस स्पूफिंग है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है? इन स्पेशली इन टाइम्स ऑफ वॉर, तो उसको किस तरह से सबको साइड में हटा के इट शुड बी एबल टू कैलकुलेट जाना कहाँ है एंड कहाँ जाके लगना है। अब देखिए, इसके अंदर जो वॉरहेड होता है ना, वो सीधा 4000 किलोमीटर ऐसे नहीं जाता, ठीक है? बैलिस्टिक मिसाइल्स ऊपर जाती है, सीधा इट गोज़ आउटसाइड, ठीक है? उसके बाद वो सेपरेट होता है एंड री एंट्री व्हीकल जो होती है, वो वापस एटमॉस्फेयर के अंदर आती है, ठीक है जी? तो अगर आप देखें, अग्नि 4 2014 में एक एक टेस्ट हुआ था, डेवलपमेंट टेस्ट जो था, उसके अंदर अग्नि 4 गई थी 850 किलोमीटर ऊपर, ठीक है? एंड तो यू कैन इमेजिन वो ऐसे करके इट गोज़ 850 किलोमीटर्स और नीचे से अर्थ रोटेट कर रही है, तो दैट ऑल दैट इज़ टेकन इंटू कंसिडरेशन। 20 मिनट के अंदर उसने अपनी 4000 किलोमीटर की जो ट्रेजेक्टरी थी, वो उसने कंप्लीट कर ली थी। अब ये जो री एंट्री व्हीकल है, इसके अंदर जो डिज़ाइन है वो क्या है कि साहब 3000 से 4000 डिग्री का जो हीट है, इट शुड बी एबल टू टेक दैट, ठीक है? 3000 टू 4000 डिग्रीज़, लेकिन उसके अंदर वो जो हीट शील्ड है, उसके अंदर जो एवियोनिक्स है, वो 50 डिग्री सेल्सियस पे आराम से चलते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है करना एंड इट इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग दैट वी बीन एबल टू डू इट। फिर आती है रोड मोबिलिटी, जो मैंने आपको बताया भई इट इज़ सर्वाइवेबिलिटी के हिसाब से वो इट्स नॉट फिक्स्ड इन अ साइलो कहीं पे भी। कहीं पे भी उसको ले जाके आप फायर कर सकते हो, ठीक है? नाउ सवाल उठेगा कि साहब यार हमारे पास तो अग्नि अग्नि 5 है, अग्नि 6 की बात कर रहे हैं, हमको अग्नि 4 क्यों चाहिए? देखिए ऐसे रिप्लेसमेंट नहीं होती है, ठीक है? जो पृथ्वी है वो शॉर्ट रेंज की थी, अग्नि 1 थोड़ी शॉर्टर रेंज की थी, अग्नि 2 थोड़ी शॉर्ट रेंज की है, 3 उससे ज़्यादा की है, 4 उससे ज़्यादा की है, 5 उससे ज़्यादा की है। सो डिफरेंट जो मिसाइल्स होती हैं, उसकी डिफरेंट ट्रैजेक्टरीज़ होती हैं, डिफरेंट तरह के पेलोड्स होते हैं, डिफरेंट टारगेटिंग ऑप्शंस होते हैं और डिफरेंट डिस्टेंस पे। अब आपको कोई 1000, 1200, 1500 किलोमीटर में मारना है किसी चीज़ को, आप अग्नि 4 तो नहीं मारोगे, उसके अंदर आप दूसरी मिसाइल डाल सकते हो, अग्नि 1 या 2 से आप मार सकते हो। सो एक दूसरा होता है कि स्टॉक पाइल की आपको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि भाई कितना आपके पास स्टॉक पाइल है एंड नॉट जस्ट एक पर्टिकुलर टाइप बट मल्टीपल टाइप्स ऑफ मिसाइल्स, ठीक है जी? तो उसके बाद उसकी बार-बार ऑपरेशनल टेस्ट करेंगे आप ताकि उसकी वैलिडेशन हो, सब कुछ हो, ठीक है? सो इट्स नॉट दैट कि अगर अग्नि 5 आ गई है तो अग्नि 4 का कोई काम नहीं है, अग्नि 4 आ गई है तो 3 का काम नहीं है, 2 आ गई है तो 1 का कोई काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री अफेयर रादर देन अ रिप्लेसमेंट अफेयर। अब जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड से ये फायर की गई। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड को बनाया किसके लिए गया था? जो हमारी न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, उसको कंट्रोल करते हैं ये। तो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, उसके अंदर आपकी सारी रॉकेट्स आती हैं, आपके जो क्या नाम है आपका सबमरीन के अंदर जो वेपन्स आते हैं, एयर लॉन्च्ड वेपन्स हैं, सबके ऊपर वो कंट्रोल करते हैं। नाउ ये 2026 का जो लॉन्च है गाइस, दिस इज़ अ इंटरेस्टिंग लॉन्च क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का अपना लॉन्च है। नाउ 4000 किलोमीटर में मैंने आपको बताया भैया पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, पाकिस्तान में तो आई मीन इट गोज़ टू एंटायर मेनलैंड चाइना पूरा वो आराम से कवर करता है। उसके बाद सेंट्रल एशिया में टर्की तक जाके द रेंज इज़ क्वाइट क्वाइट हेवी इसका। तो अगर आप देखेंगे कि अब वो अग्नि 4 का 4000 किलोमीटर अगर आप देखोगे, बोलोगे नहीं-नहीं ये तो पूरा चाइना नहीं कवर कर रहा है, ये नहीं कर रहा। बिकॉज़ देखिए होता क्या है, व्हेन यू कम अराउंड एंड से 4000 किलोमीटर्स इज़ एक्चुअली नॉट 4000 किलोमीटर्स, ठीक है? इट्स एक्चुअली मोर देन दैट।
तो ये जो एक राउंडल मैप बनता है, ये हमेशा थोड़ा-सा मिसरिप्रेजेंटेड होता है, बट समवेयर डाउन द लाइन इट हैज़ सम अमाउंट ऑफ रियलिटी आल्सो इन इट। अब ये पहली बारी लॉन्च हुई थी 2000, आई थिंक 2011 में। हाँ जी। तो ये 900 किलोमीटर ऊपर गई, ठीक है जी। 2011 में पहली बारी हुई, उसके बाद 2012 सितंबर में दोबारा हुई, जहाँ पर 4000 किलोमीटर पूरा अपना करा उसने। 2014 में 850 किलोमीटर के साथ उसने 4000 किलोमीटर कवर करा। दिसंबर में फिर से इसको मतलब एसएफसी का जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है, उसने टेक ओवर किया प्रोग्राम को। 2015 के बाद यूजर ट्रायल्स और जो कंबाइंड ट्रायल्स जैसे मैंने आपको बताया वो शुरू हो गए। 2024 में एसएफसी ने पहले अपना लॉन्च करा और 2026 के अंदर फिर से आपने लॉन्च करा। ये ऑपरेशनल एंड टेक्निकल पैरामीटर्स मतलब पहले क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि भई आप पहले ऑपरेशनल आपने उसको करा, उसके बाद रेडीनेस दिखा रहे हो कि भाई इसको हम शॉर्ट नोटिस पे फायर कर सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो ये एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं आर्म फोर्सेस की, वो अपने आप को रेडी रखते हैं इन चीज़ों के लिए फॉर एनी एनी इवेंचुअलिटी। अब यहाँ पर एक सिग्नल चाइना को जाएगा कि साहब तैयार है, ये सब आप बेवकूफ़ी करोगे तो ठीक है, एक डेटरेंस बनता है। पाकिस्तान तो ख़ैर वो तो हर चीज़ में रोता है, तो वो तो छोड़ दीजिए। एंड देखिए एक ये कोई नई मिसाइल नहीं है, लेट मी से दिस वेरी क्लियरली, दिस इज़ अ रेडी मिसाइल जो आपके पास है, उसको आपने एक रेडीनेस बोला है कि भैया इट इज़ रेडी टू फायर एनी टाइम, कोई टेंशन नहीं है, वी आर रेडी टू गो, आवर सिस्टम्स आर सेट। दैट इज़ व्हाट वैलिडेशन होती है इसकी और जो मतलब चेक करते हैं और उस चीज़ के ऊपर ये ये जो ये जो टेस्ट्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को देखने के लिए होते हैं कि कितने टाइम में आप ये लॉन्च कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स अगर आप सपोर्ट करना चाहें, प्लीज़ यूज़ द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।